ऐलान कर दिया। और राहुल, इससे पहले हम टीम बताएं, हमारे स्पोर्ट्स तक के एक दर्शक थे जिन्होंने एक सुपर चैट भेजा था क्वेश्चन आंसर सेशन में। भाई जनाब, उन्होंने क्या पिक किया और उसके बाद वो बिल्कुल सही हुआ। 2 बदलाव भारत की टीम में, 2 बदलाव। एक बदलाव तो वो था शायद बुमराह का, एक्सपेक्टेड ही था। बुमराह जो ओरिजिनल चैंपियंस ट्रॉफी या फिर प्रोविजनल जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया का स्क्वाड था उससे आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुके हैं। चोट के चलते वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही यशस्वी जायसवाल जो हैं, जो 15 मेंबर स्क्वाड में थे, अब वो बन गए हैं नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व। यानी जायसवाल और बुमराह बाहर हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ये टीम में आ गए हैं। यानी अब आप लेकर जा रहे हैं कितने स्पिनर्स? 5 स्पिनर्स इंडिया लेकर जा रहे हैं, क्योंकि 4 तो पहले ही थे। अक्षर पटेल थे, रविंद्र जडेजा थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, कुलदीप यादव थे। और भारत ने जो T20 सीरीज में देखा वरुण चक्रवर्ती को, एक वनडे मैच में देखा, तो 5वें स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया गया है। अब सवाल यह है कि जैसे ही आपने एक स्पिनर बढ़ाया, भाई वहां पर बुमराह की जगह एक फास्ट बॉलर भी आपने रखा। यानी कि 3 फास्ट बॉलर जो ओरिजिनल थे वो तीनों हैं, लेकिन अर्शदीप, शमी, अब बुमराह नहीं, अब हर्षित राणा आ गए हैं। और 5 स्पिनर, 8 खिलाड़ी तो यही हो गए। 2 विकेट कीपर्स भी थे, वो थे ऋषभ पंत और KL राहुल। अब सवाल यह था कि आप एक एक्स्ट्रा किस बल्लेबाज को बाहर करते। अनफॉर्चुनेटली यंग यशस्वी जायसवाल पर वो गाज गिरी है, और जायसवाल जिन्होंने पहले वनडे मैच में ओपन किया था वो ड्रॉप हो गए हैं। यानी कि भारत की जो टीम है, जो मैंने आपको बताया कि 5 स्पिनर्स, 3 फास्ट बॉलर, 2 विकेट कीपर, उसके बाद 5 ही बैट्समैन है। यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या। ये है भारत की टीम। यस, बुमराह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भाई जसप्रीत बुमराह का ऑरा है। आपने 2023 वर्ल्ड कप देखा, पिछले साल का वर्ल्ड T20 देखा, और बुमराह के बिना ये फैक्ट है कि भारत की टीम की ताकत अगर 100 थी तो शायद 80 रह गई है, 85 रह गई है। बट राहुल, मुझे तो अभी भी लगता है इस टीम को देखकर कि भारत की टीम में डेप्थ है। कंडीशंस के हिसाब से टीम अच्छी है। शायद आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जा रहे हैं, पता नहीं, आप 5 स्पिनर्स हैं, लेकिन आपने लग्जरी रखी है कि हम चूज कर सकते हैं किस मैच में क्या चाहिए। एग्जैक्टली। और आई थिंक इंडिया ने क्या किया कि बुमराह एक बहुत बड़ा रिस्क बन गए थे, जो हमने शाम में डिस्कस भी करा था कि जस्ट इन केस आपका पहले मैच में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आप क्या करोगे? आप तो फिर एक फास्ट बॉलर के साथ रह गए ना, प्लस हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी भी इंजरी से आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती कि पहले मैच में ही आपका कोई इंजर्ड हो गया, ट्रेनिंग करते हुए इंजर्ड हो गया। दूसरी चीज आपने ये देखी तो वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो आए हैं यशस्वी जायसवाल की जगह। वहां पर आपके पास 2 सलामी बल्लेबाज ऑलरेडी हैं, रोहित शर्मा और जायसवाल। अब हमने जो पहले वनडे में देखा था उसमें ये देखा था कि शुभमन गिल को इंडिया नीचे भी खिलाने को तैयार थी, क्योंकि उस मैच में एटलीस्ट ओरिजिनल प्लान ये था कि श्रेयस अय्यर बाहर होंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर होंगे, शुभमन गिल नंबर 4 पे होंगे। तो आई थिंक इंडिया उस रिस्क फैक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है कि कोर्स करेक्शन, कि मैं उस जो रिस्क फैक्टर को जस्ट इन केस आपका कोई बल्लेबाज, क्योंकि बल्लेबाज आपके जितने भी होंगे एक्सेप्ट फॉर ऋषभ पंत वो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई अगर आपका ओपनर बाहर हो जाता है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप मिडिल ऑर्डर कोई बैट्समैन बाहर होता है तो आपके पास फिर भी एक ऋषभ पंत का ऑप्शन है। ओपन में मैं कहूंगा कि KL राहुल हैं। ओपन में भी अगर जरूरत पड़ी तो KL राहुल ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास वहां पर एक्सप्लोर कर। बट अगर आपके पास फास्ट बॉलर को अगर कोई भी इंजरी हो जाती तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था। तो अब आपने क्या कर दिया है, आपके पास 5 स्पिनर्स हैं, यानी अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, और जिनका लग रहा था कि हो सकता है कि यार वॉशिंगटन सुंदर की बलि चढ़ जाए। बट एज रोहित शर्मा का हमेशा से एक रहा है कि यार एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए। तो ये 4 स्पिनर एडिशन हुआ है वरुण चक्रवर्ती का। उनके साथ जो 3 तेज गेंदबाज हैं वो है अर्शदीप, मोहम्मद शमी और आए हैं हर्षित राणा। तो ये आपके पास 8 गेंदबाज हैं प्लस एक हार्दिक पांड्या है। तो आप ये 9 गेंदबाज लेकर जा रहे हैं। और बाकी जो बल्लेबाज होंगे, शुभमन गिल उप कप्तान, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, और उसके साथ छठे जो बल्लेबाज होंगे जो फिलहाल लगता है बेंच पे होंगे वो होंगे ऋषभ पंत। तो ये आपकी 15 मेंबर स्क्वाड है। और अगर आप देखें वनडे क्रिकेट फॉर्मूला भारत का अरसे से अच्छा रहा है। 2023 वर्ल्ड कप भी देख ले, तकरीबन ऐसी कंडीशन थी ना, वो इंडिया में था। ये दुबई में आपने मैचेस खेलने, वहां पर थोड़ा सा विकेट जो है इंडिया से हल्का सा डिफरेंट होता है। लेकिन अभी IL T20 में भी देखा कि
गेंद बल्ले पर अच्छा आ रहा था। तो 5 स्पिनर्स इंडिया लेकर अगर राहुल जा रहा है, आपको लगता है कि इंडिया ने मैच दर मैच अभी से एक टेंटेटिव सोच बनाई होगी? क्योंकि आमतौर पर भाई आप ये तो तय है कि 3 स्पिनर्स आप 11 में उतारेंगे, लेकिन आप 5 लेकर जा रहे हैं, 2 रिस्क स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं, कुलदीप को भी, वरुण को भी। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ने उस इवेंचुअलिटी को भी कवर किया होगा कि एक्स मैच में, किसी एक मैच में लेफ्ट हैंडर ज्यादा है तो हम सुंदर को खिला रहे होंगे? क्योंकि अगर आप बाकी टीमों को भी देखें, देखिए इंडिया की ना वनडे का एक फिट फॉर्मूला, जबरदस्त फॉर्मूला था। सवाल जो था हम सबके जहन में वो था रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर। शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में थे, श्रेयस अय्यर ने 2 जबरदस्त पारियां खेली, और केएल राहुल, हालांकि मेरा ये मानना है कि शायद 5 नंबर के लिए थे, अभी आप उनको 6 देख रहे हैं। बट रोहित और विराट, इन दोनों पर बहुत कुछ निर्भर करता था। रोहित ने जो पिछले मैच में 100 बनाया, और कल एक और वनडे मैच है, और विराट के लिए भी एक मौका है। तो आपको राहुल लगता है कि डेप्थ है इंडिया में? क्योंकि आपकी 11 में हो सकता है रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर 8 नंबर पर खेल रहा हो, मतलब ये लग्जरी है ना। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, अक्षर पटेल ऑलराउंडर, और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, मतलब 3 जबरदस्त इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स इंडिया की टीम में। आई थिंक मैं ठीक है, इंडिया ने एक रिस्क लिया, बहुत लेट तक छोड़ा, बट गुड सेंस प्रिवेल्ड। आपने जसप्रीत बुमराह को उनके लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, क्या होता है वहां जाते हैं ना, वहां भी कंफ्यूजन में ही रहते हैं, यार जसप्रीत बुमराह का इंजरी है, खिलाएं, प्रैक्टिस करवाएं, और ऐसे आई थिंक ऐसे आप सोचते भी नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है, फिर आप अकाउंटेबिलिटी भी होती है यार, एक प्लेयर की के करियर का भी सवाल होता है। एक सिलेक्टर अगर एक इंजर्ड प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा है टीम में, या फिर अगर टीम मैनेजमेंट उनको खिला रही है, वो भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी भी बनती, और प्लस हाफ फिट प्लेयर को ले जाने का कोई फायदा नहीं था, कोई भी फायदा नहीं था। गुड सेंस प्रिवेल। और हर्षित राणा, ये याद रखिए, इसके साथ 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी हैं। वो कौन कौन है? मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे। यानी आप कहीं ना कहीं, जैसे नॉन ट्रैवलिंग मतलब ये दुबई नहीं जाएंगे। हाँ, नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व साफ साफ लिखा हुआ है। और उसमें आपको याद होगा, रोहित शर्मा से किसी ने एक बात पूछी थी, आप हार्दिक पांड्या को लेकर ये बात पूछी थी कि भाई क्या करें, अगर आपके पास क्या है, विकल्प क्या है इसका, अगर हार्दिक पांड्या क्योंकि बड़ा इंजरी प्रोन है, तो उस पर थोड़ा सा रोहित शर्मा को थोड़ा ऐसा लगा कि गुस्सा भी आया था, बट उन्होंने कहा था हमारे पास है, मैं आपको क्यों बताऊं, हमारे पास है, हमारी सोच है, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। नहीं, उसमें नॉन ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनके नाम है जायसवाल, मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे। हालांकि लिखा है नॉन ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट्स, बट द 3 players विल ट्रैवल टू दुबई एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और वैसे भी देखिए, एक मतलब 3.5 घंटे की फ्लाइट आप दिल्ली से लें या बॉम्बे से लें, तो अब ऐसा है ना, इमरजेंसी अगर आपको आती है, जो रातों रात वाली इमरजेंसी है, मैच से 2 घंटे पहले वाली, वो आप कवर करते हैं। क्योंकि ऋषभ पंत एक विकेट कीपर के भी बैकअप है। सपोज के राहुल को कुछ होता है तो विकेट कीपर का बैकअप आपके पास 15 में है। अगर किसी बैट्समैन को कुछ होता है, अनफॉर्चुनेटली ओपनर को हो जाता है, तो केएल राहुल कैन ओपन, ऋषभ पंत कैन प्ले इन द मिडिल ऑर्डर, या मिडिल ऑर्डर के किसी बैट्समैन को होता है तो ऋषभ पंत है। तो बैटिंग की इमरजेंसी कवर्ड है दुबई में जो टीम है। उसके बाद फास्ट बॉलर आप 2 ही खिलाएंगे मोस्ट लाइकली। मुझे लगता है कि भारत 11 में वहां पर अर्शदीप और शामी को खिलाएगा, और एक इमरजेंसी के लिए फास्ट बॉलर 15 में, यानी कि हर्षित राणा बाहर होंगे। स्पिनर्स तो भाई आप 3 से ज्यादा खिला ही नहीं सकते, उसमें भी 2 बाहर बैठे होंगे। तो इसीलिए आई थिंक नॉन ट्रैवलिंग होंगे कि अगर किसी को इंजरी हो गई और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, सो उस मैच की 11 में तो आपका काम चल जाएगा। तो यहां से किसी को फ्लाइंग किया जा सकता है। इंजरी आपके बैट्समैन तो जितने भी हैं, किसी को कोई इंजरी कंसर्न तो नहीं रहा है हाल फिलहाल, तो विराट कोहली जिनको हल्का सा, जिनको पिछला मैच उन्होंने बाहर बैठे थे, पिछला यानी फर्स्ट मैच वो बाहर बैठे थे, उससे पहले उनकी गर्दन में तकलीफ बताई गई थी, बट ऐसा कोई मेजर कोई चोट नहीं थी। आपकी जो दिक्कतें थी वो गेंदबाजी का जो लॉट है, चाहे वो कुलदीप यादव क्योंकि इंजरी से आ रहे थे, मोहम्मद शमी इंजरी से आ रहे हैं, तो आपने बस वो सब चीजें देखी हैं कि भाई क्या हो सकता है। इसीलिए आपने अपनी जो गेंदबाजी है उसको पैक कर लिया है। और मतलब ये है कि वहां कंडीशंस क्या होंगी, आई थिंक दुबई की कंडीशंस कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि अमूमन हम ये मान के चलते हैं यार दुबई तो यार टर्निंग ट्रैक होगा, बट दुबई में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा टर्न करे बॉल या ऐसा कुछ हो। और स्पेशली जो ILT20 आप बता रहे हैं ना, हो सकता है ये थोड़ा
आपको कंफ्यूज भी कर दे। आज क्या चल रहा है वहां पे, जरूरी नहीं है कि उस दिन भी जब आपका चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो उस दिन भी यही हो। तो आप एटलीस्ट इतने रिजर्व्स अपने साथ लेके जा रहे हैं कि आपको जो मर्जी कंडीशन मिल जाए, आपके पास सबके लिए एक जो 15 है आपके पास, 15 में आपके इमरजेंसी को भी आप कवर करते हैं, और इसीलिए नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स में जायसवाल, सिराज और शिवम दुबे को रखा गया। बिकॉज अगर जरूरत पड़े, मतलब अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को इतनी इंजरी हो जाए कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, तो 15 में उसका सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन यहां से अगर किसी को भेजना होगा तो वो ओवरनाइट फ्लाइट है या 3.5 घंटे की फ्लाइट है। टीम आप भारत की कैसे देखते हैं? दुबई को देखते हुए IL T20 में रन्स बने, अगर एंड के मैचों में भी रन्स 180-190 चेज हो रहे थे, अच्छी विकेटें हैं। अब हफ्ते से ज्यादा का वक्त है और भारत ने 3 लीग मैच खेलने हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मल्टीपल और मैचेस होने हैं, विच मींस कि पिचेस पर वियर एंड टियर इतना नहीं होगा। इंडिया ने 20 को खेलना है, 23 को खेलना है, फिर 2 मार्च को खेलना है। यानी कि उन 3 मैचों में आपने 3 डिफरेंट स्ट्रिप यूज भी कर लिए, तो आपके पास एम्पल टाइम है उसको प्रिपेयर करने का, और मैच होना नहीं। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि अच्छी विकेटें होंगी। शायद दुबई में 350 पौने 400 वाली विकेटें नहीं होती, लेकिन वहां पर ना 300, 305, 310 भी अच्छा स्कोर गिना जाता है। आई एग्री। आई थिंक अगर आप टीम के लिहाज से बोलो, आज मुझसे आप पूछो कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है, बेस्ट कंटेंडर कौन है इस चैंपियंस ट्रॉफी का, विद और विदाउट बुमराह, मेरा जवाब होगा इंडिया। आई थिंक इंडिया के लिए जितने भी 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, बट उसमें एक चीज है, आई थिंक इससे बेहतर मौका, इंक्लूडिंग 2023 का जो वर्ल्ड कप हमने घर पे खेला था, ये उससे भी बेहतर मौका दिख रहा है इंडिया के लिए 2 साल में। यानी इन अ मैटर ऑफ जुलाई में जीता आपने आईसीसी टूर्नामेंट। आप करीब 9-8 महीनों में एक और टूर्नामेंट जीत सकते हो आईसीसी का, और आई थिंक इंडिया बेस्ट प्लेस दिख रही है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे आप इंग्लैंड देख लो, चाहे आप साउथ अफ्रीका देख लो, चाहे आप पाकिस्तान देख लो, आप किसी को भी देख लो, आई थिंक इंडिया बेस्ट टीम दिख रही है। मुझे इंडिया के कंपैरिजन में अगर किसी टीम में वो डेप्थ दिखती है, मतलब देखो ऑस्ट्रेलिया ही आता है भाई, ये जिनके साथ मर्जी आए यार, ये आती टीम अच्छी है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, लेकिन 5 बड़े प्लेयर नहीं है उनके पास। 5 प्लेयर बहुत होते हैं जी, फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर हो गए ना एक तरह से। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, और कैमरन ग्रीन भी नहीं है। तो इनमें से मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन तो ऑलराउंडर्स हैं, और यही उनकी ताकत भी हुआ करते थे। लेकिन फिर भी जो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी अच्छी आएगी। मुझे अगर कोई टीम लगता है जो डेप्थ लेकर आई है, और जिस पर न्यूजीलैंड, जिस पे हमेशा पता नहीं, न्यूजीलैंड को जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होता है हम कभी भी नहीं कहते यार ये फेवरेट्स हैं, यार ये जीतेंगे, बट न्यूजीलैंड जो अभी 2 मैच पाकिस्तान में ट्राई सीरीज में हमने देखे, अच्छे स्पिनर्स लेके आए हैं, उनके बैट्समैन जो है वो रन बना रहे हैं, उनकी फील्डिंग तो आप जानते हैं यार, वनडे क्रिकेट में +15 वो हो ही जाते हैं, कैच भी वैसे पकड़ते हैं, और उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। अभी तो रचिन रविंद्रा को चोट लगी, जब वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद रचिन रविंद्रा को भी आप देखेंगे कि वो बॉल भी डालेंगे और बैटिंग भी करेंगे। न्यूजीलैंड वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स, उनके 2 ओपनर्स ही लेफ्ट हैंडर्स हैं, और फिर टॉम लेथम, और फिर रचिन रविंद्रा भी। नहीं, रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे, हाँ, और ओपन करेंगे। और हो सकता है कि वो जो ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदरम सोच रहे हैं आपको वहां पर दिख रहे हो, बट मुझे ये लगता है कि टीम को देखते हुए अक्षर पटेल को जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं 5 नंबर पे, एंड अक्षर पटेल, मेरा तो ये मानना है कि भाई इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, और जो अच्छा कर रहा है। मेरा मानना ये है कि आई डोंट नो आप क्या है आपके दिमाग में। देखिए वरुण, एक चीज है इंडिया के दिमाग में ना, क्लैरिटी। मैं इस बात की शाबाशी दूंगा इस टीम मैनेजमेंट को, इन सिलेक्टर्स को, कि सिलेक्शन के मामले में क्लैरिटी थी। बिल्कुल। आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, जो हम बात कर रहे थे कि आप उनको ऐसे, तो आपने उनको पैराट्रूप करवाया नहीं वहां पे कि जी आप सीधे आ जाओ, पहला वनडे खेल लो। क्यों? आपके दिमाग में वो चल चुके थे, आ चुके थे। दूसरी चीज, हर्षित राणा, आपके पास क्लैरिटी थी कि हर्षित राणा ओवर एन एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद सिराज, वो भी आपको स्क्वाड में दिख गए हैं। हर्षित राणा आपको स्क्वाड में दिख गए हैं, वरुण चक्रवर्ती आपको स्क्वाड में दिखा। अनफॉर्चुनेट है कि यशस्वी जायसवाल पूरी तरह फिट होते हुए भी, इनफॉर्म होते हुए भी, एक वनडे से उनको देखो, फिर वही बात है, किस्मत की बात होती है कि पहला वनडे मैच जो था वो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ आप खेले। आपने शुभमन गिल को बीच, मतलब आपने हो सकता है गिल को 3 या 4 सोचा हो, विराट को हो सकता है 3 या 4 सोचा हो, जहां पे श्रेयस ने आके बोला भी, लेकिन एक मैच में वो श्रेयस के रन्स
उस दिन अगर जायसवाल ने 50 रन बना दिए होते तो हो सकता है वो सोच इंडिया अबैंडन ना करता, जायसवाल आज बाहर ना होते। बहुत बैड लक मैं मानूंगा यशस्वी जायसवाल की, बैड लक ही मानूंगा यार, आप भी मानेंगे। अनफॉर्चुनेट है एक यंगस्टर who's done everything, बट जायसवाल या इंडियन सिलेक्टर्स या मैनेजमेंट इस बात को समझते थे कि जो खिलाड़ी चुने गए हैं, देखिए वर्ल्ड कप 2023 में भी यही बैटिंग ऑर्डर था। आज अब दुनिया से जाके पूछें कि इन फॉर्म रोहित शर्मा, आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि ये जो मैच होना है, तीसरा वनडे मैच, रोहित एक और बड़ी पारी खेले या 2 मैच में आप रन बना के जाते हो ना, एंड देन वो भार भी, आपका वजन भी कम हो जाता है, मतलब कंधों से, और दुनिया भी समझती यार ये रोहित शर्मा को क्या करना। विराट के भी रन आएंगे तो विराट 3 हो, गिल और रोहित ओपन कर रहे हो, फिर 4 श्रेयस अय्यर हो, 5 6 7 8, मतलब इन वॉट एवर ऑर्डर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। राहुल ये बेसिकली मतलब था बैटिंग ऑर्डर है। फिर कुलदीप यादव विकेट टेकर, और दुबई में अगर आप देखें जो रिस्क स्पिनर्स हैं दे ऑलवेज डू वेल। मोहम्मद शमी तजुर्बा है, आहिस्ता 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 इस ज्यादा बॉल कर करके, और उनके हाथ में स्किल तो है ही है ना, हाथ में स्किल तो है ही है। और मुझे लगता है कि हर्षित राणा की बजाय शायद वहां पर आपको 11 में अर्शदीप दिख रहे होंगे। एंड अर्शदीप याद रखना दुबई में एशिया कप था 2022 जहां पे उन्होंने पहली बार इंपैक्ट भी किया था। यस, और पता नहीं आज मतलब आप लोग यार स्पोर्ट्स तक कितना देखते हैं आप सब लोग, और मैं तो हमेशा से मानता हूं कि व्यूअर्स की भी जो नॉलेज होती है, हम लोग जब एक क्या हुआ था, आज कोई सिलेक्टर होंगे शायद से, उन्होंने अपना नाम बदल के Q&A सेशन कर रहे थे, उन्होंने संजय सिंह के नाम से उन्होंने एक छोटा सा सुपर चैट भेजा। संजय अगर आप सुन रहे हैं ना, छोटा सा, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जायसवाल की जगह आप एक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आप डाल दीजिए और हर्षित राणा को आप रखें, और बुमराह अगर नहीं भी होते तो जायसवाल की आप दो, उन्होंने ये बोला था, बदलाव, उन्होंने, उनकी एक बात सही थी, दूसरी बात ये थी कि 4 फास्ट बॉलर रख लो, बुमराह को भी रख लो, इवन इफ वो पूरी तरह फिट नहीं है, पर उन्होंने भी स्पिनर 4 ही सोचे थे। बिल्कुल, बट जहां पर सोच खत्म, एक्चुअली 5 स्पिनर्स तो कोई, मैंने 5 स्पिनर्स तो मैं सोच ही नहीं सकता। 5 स्पिनर, आई थिंक 5 स्पिनर भी नहीं सोच सकते। लेकिन इंडिया ने एक शॉक ट्रीटमेंट के तौर पर मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को भी लेकर गया है, और अगर लेकर गया है तो किसी वजह से लेकर गया है कि आपको लगे, हालांकि देखो अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि अक्षर और जडेजा एंड टू एन एक्सटेंट इवन वॉशिंगटन सुंदर, ये जो ऑलराउंडर्स हैं, ये जो बैटिंग में डेप्थ देते हैं, या इनको एक्चुअली बाहर रखना थोड़ा मुश्किल होगा। और इंडिया की सोच देखिए, मैं राहुल आप क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, मैनेजमेंट 8 नंबर पे रविंद्र जडेजा आ रहे हैं, मतलब ये लाइसेंस है बाकी बल्लेबाजों के पास। आई थिंक एक चीज अच्छी है कि सबको ना आपकी बैटिंग पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आप देखिए बैटिंग में आपने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है। आपने बैटिंग में क्या किया है, बैटिंग में आपने उसी प्लेयर को रिजर्व बनाया है जिसकी 11 में जगह नहीं बनती हुई दिख रही थी आपको, कि भाई जायसवाल, आपने कहा यार हमारे दोनों जो ओपनर्स हैं, सलामी जोड़ी जो है वो अच्छी है, फॉर्म में चल रही है, रन बना रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ छेड़छाड़ भी नहीं होगी, तो आपने जायसवाल को, ये विच मींस कि आपको अपनी बैटिंग लाइनअप पूरी पता है 1 से 8 नंबर तक, यानी, और मैं अभी भी, मेरा मानना है कि बैटिंग लाइनअप आपका यही रहेगा, भले वो जो मर्जी कह ले। कल कोई ऐसा फ्लोटर नहीं हो सकता, कल ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत आपको 11 में दिख जाएं, या फिर ओपनर कोई बोल दे यार चलो एक रेस्ट कर लो आप। देखो रोहित को तो रेस्ट करना नहीं बनता राहुल, 100 बनाया है, आप आइडियली चाहोगे एक और पारी, और मैं तो कहता हूं शुभमन गिल भी क्यों रेस्ट करें, आप इन फॉर्म जाए ना। विराट ऑब्वियसली उनको तो पहले मैच में उनके रन्स नहीं थे तो उनको तो खेलना ही खेलना है। अय्यर को भी आप क्यों चाहोगे कि उन्होंने 2 अच्छी पारियां खेली तो बाहर बैठे। मैं बल्कि ये चाहूंगा कि केएल राहुल को आप 4 नंबर पर बैटिंग भी करा दें, 4 या 5 जो भी है। सो आपको केएल राहुल की भी 2 फेलियर्स हो गए ना, भले वो मैच इंडिया जीत चुका था, लेकिन आइडियली मैं चाहूंगा केएल राहुल जो है वो आपको बैटिंग करते देखें। अब ऋषभ पंत का ये है, द मोमेंट आपने अक्षर पटेल को 5 नंबर स्लॉट इन कर दिया, एक लेफ्ट हैंडर जो स्पिनर के लिए बीच में, फिर वो आपके पास चॉइस। देखो राहुल का फिर इतना ही, अगर पंत की आप बात कर रहे हो तो फिर वो हो सकता है कि आप ये तय करें, नहीं यार राहुल का ना 6 नंबर भी बैटिंग बड़ी लेट हो गई, और राहुल स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है,
उस केस में आप पंत को, बट देन जो कल खेलेगा विकेट कीपर, राहुल मेरा ये मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में वही विकेट कीपर खेल रहा होगा। मुझे लगता है कि वो विकेट कीपर आपके चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में आपको केएल राहुल ही दिखेंगे। तो कल भी वही दिखने चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कल आप उनको ऊपर भी बैटिंग करवाइए, थोड़ा उनको भी गेम टाइम दीजिए। ये थे जी विक्रांत भाई, बुमराह के बारे में हमें आगाह कर रहे थे। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे जी। जज़ाकल्लाह।